अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले वो भी सस्ता जान। आप सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर स्वागत है और साथ ही सभी संत महात्माओं का वंदन करता हूँ। सभी साधु संत राष्ट्र हित में समाज को अच्छा ज्ञान देकर सनातन धर्म की ओर अग्रसर कर रहे हैं। आग लगी आकाश में, जल जल गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। हमारा भारत संतों की भूमि है, देवताओं की भूमि है। यहाँ की संस्कृति संसार में सबसे उज्जवल है। यहाँ पर राम का अवतार हुआ और कृष्ण का भी अवतार हुआ। यह भारत की भूमि कितनी महान है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराकर एक नया इतिहास रच दिया। सभी देशवासियों ने प्रेम के साथ दीपावली मनाई। सभी वंदनीय हैं। आइए जानते हैं कि राजा जनक को सत्य का ज्ञान कैसे और किसके द्वारा हुआ। राजा जनक की आत्मा पिछले जन्म में राजा अम्बरीश के रूप में थी और कलयुग में राजा जनक की आत्मा नानक बनकर आई, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। राजा जनक एक बार अपने महलों में सोने के सिंहासन पर सो रहे थे। तब उन्होंने रात में सुबह के समय एक स्वप्न देखा कि राजा वन में शिकार खेलने गए और वन में भटक गए रास्ता और अकेले रह गए। भूख प्यास से बेचैन थे। तब कुछ दूर जाकर एक झोपड़ी नजर आई। वहां अपने घोड़े को पेड़ से बांध दिया और झोपड़ी की ओर चले गए। तब उन्होंने देखा झोपड़ी में एक बूढ़ी महिला रहती है। राजा ने बुढ़िया से कहा कि मुझे जोर की भूख लगी है, मुझे खाने को भोजन दो। तब बुढ़िया ने कहा भोजन तो तैयार नहीं है, लेकिन चावल और दाल रखे हैं, उसकी खिचड़ी बनाओ और खाओ। तब राजा ने अधीनता से बुढ़िया से दाल चावल मांगे और एक चूल्हा बनाकर तथा लकड़ी इकट्ठी करके जंगल में खिचड़ी बनाई। खिचड़ी चूल्हे से नीचे उतार कर रख दी। तब राजा ने खिचड़ी ठंडी करने के लिए पेड़ के चौड़े चौड़े पत्ते तोड़ कर लाए और खिचड़ी उन पत्तों पर परोसकर झरने से पानी लेने के लिए चले गए। झरने से जल लेकर जब लौट रहे थे तब राजा ने देखा कि रास्ते में दो सांड लड़ रहे हैं। फिर राजा के मन में विचार आया कि यह दोनों सांड लड़ते लड़ते कहीं मेरी खिचड़ी के पास न पहुंच जाए। इतना ही मन में सोचा था। तब राजा ने देखा खिचड़ी दोनों सांडों ने लड़ते लड़ते पैरों से रेत में मिला दी। राजा भूखा था, कितनी मेहनत से भोजन बनाया, वो भी खाने को ना मिला। राजा और बेचैन हो गया। तभी राजा का सपना टूटा, आंख खुल गई। तब राजा ने देखा कि मैं तो महलों में पलंग पर सो रहा हूं। फिर राजा को नींद नहीं आई और मन में अनेक प्रश्न उठने शुरू हो गए। बेचैनी बढ़ती गई। राजा जनक सुबह को जब दरबार में गए तब राजा ने सभी दरबार में बैठे विद्वानों से अपनी बात रखी और कहा कि जो भी मेरे प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसे इनाम दिया जाएगा और जिसका उत्तर गलत होगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तब दरबार में बैठे विद्वान पंडितों ने कहा कि महाराज आप अपने प्रश्न रखो तो सही। तब राजा ने कहा कि मैं सिंहासन पर मुकुट पहने बैठा हूं और राजा हूं, क्या ये सत्य है? या मैंने रात को एक स्वप्न जो देखा कि मैं जंगल में शिकार खेलने गया, रास्ता भटक गया और भूख प्यास से परेशान होकर एक बुढ़िया से दाल चावल मांगा। अर्थात पूरी कहानी बताकर राजा कहने लगे कि चावल दाल मांगा तो मैं भिखारी हुआ। तब बताओ कि मैं राजा हूं, ये सत्य है या जो स्वप्न में भिखारी बना यह सत्य है?
तो सारी सभा एक दूसरे की ओर निहारने लगी और विद्वान पंडित जी ने कहा कि आप राजा हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, महाराज ये सत्य है। तब राजा ने कहा कि मैं राजा हूं, लेकिन स्वप्न भी तो मैंने ही देखा है और भिखारी भी तो मैं ही बना हूं, मैं कैसे मानूं क्या सत्य है। और राजा ने पंडित जी को जेल में डाल दिया। तब सभा में बैठे एक पंडित ने और सोचा कि दोनों बातों में से कोई ना कोई एक तो सत्य होगी। तो उसने कहा, राजा आपने जो स्वप्न देखा है वह सत्य है। तब राजा ने कहा, मैं सिंहासन पर मुकुट बांधे बैठा हूं, ये झूठ है। राजा ने उसकी बात भी नहीं मानी और उसे भी जेल में डाल दिया। यही प्रश्न उत्तर दरबार में चलते रहे और पंडितों को सही उत्तर न देने पर सभी को जेल में डाल दिया। राजा को कोई विद्वान भी संतुष्ट नहीं कर सका। काफी समय बीत गया। एक लड़का किसी गांव में रहता था, अपने गांव के बच्चों के साथ खेलने गया। तब गांव के लड़कों ने लड़के को खेल से बाहर कर दिया और कहा कि हम तुझे नहीं खिलाएंगे क्योंकि तेरे तो बाप का पता नहीं है। तब वह लड़का निराश होकर घर को वापिस आ गया और अपनी माता से कहने लगा कि मेरे पिता कहाँ हैं, क्योंकि उस लड़के ने अपने पिता को देखा नहीं था, वो पहले ही जेल चले गए थे। माता ने कहा, बेटा तेरे पिताजी राजा जनक के दरबार में प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाए, तो राजा ने उन्हें जेल में डाल दिया। तब लड़के ने कहा कि माता, तब माँ ने कहा, बेटा तू अभी बहुत छोटा है, राजा के प्रश्नों का उत्तर तू क्या देगा, वहां तो बड़े बड़े विद्वान राजा जेल में पड़े हैं, राजा को संतुष्ट नहीं कर पाए, राजा तुझे भी जेल में डाल देगा, इसलिए तू मत जा। लेकिन लड़का नहीं माना और राजा के दरबार को चल दिया। राजा के दरबार में पहुंचने से पहले दरवाजे पर पहरेदार ने कहा कि कहाँ जा रहे हो। तब लड़के ने कहा कि मैं राजा के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो पहरेदार ने कहा कि लड़के आप अपने घर को वापिस चले जाओ, वरना राजा तुम्हें भी जेल में डाल देगा, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान पंडित जेल में पड़े हैं, कोई भी राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। तब उस लड़के ने कहा कि आप तो राजा से जाकर कहो कि एक लड़का आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाह रहा है। तब पहरेदार ने दरबार में जाकर राजा से कहा कि एक लड़का दरवाजे पर खड़ा है और वह आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहता है। तब राजा ने कहा, उसे बुलाकर लाओ। तब लड़का दरबार में पहुंचा तो दरबार में सभी बैठे लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। यह लड़का देखने में कुरूप, कद का छोटा, टेढ़ा मोड़ा, ये क्या उत्तर देगा। उस लड़के का नाम अष्टावक्र था। राजा ने उस लड़के से कहा कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे। तब लड़के ने कहा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा अवश्य, लेकिन मुझे ये बताओ कि प्रश्न करने वाला बड़ा होता है या उत्तर देने वाला। तब राजा ने कहा कि उत्तर देने वाला बड़ा होता है। तब अष्टावक्र ने कहा, तो उत्तर देने वाले का स्थान कहाँ होना चाहिए। तब राजा समझ गए और सिंहासन से नीचे उतरकर खड़े हो गए और लड़के को सिंहासन पर बैठाया। तब लड़के ने कहा कि राजन, आपसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सभा क्यों बुलाई है। यह मुझे देखकर हंस रहे हैं, ये मेरे चमड़े की पहचान करी है या मेरे ज्ञान की। सभा शांत हो गई, लड़के के मुंह की ओर निहारने लगे। तब लड़के ने कहा, राजन आप अपने प्रश्नों को रखो। तब राजा ने अपने दोनों प्रश्न रखे कि मैं राजा हूं यह सत्य है, या जो मैंने सपने में भिखारी बना यह सत्य है। तब लड़के ने कहा, आप राजा हैं ना तो ये सत्य है, और जो आपने सपना देखा है ना वह सत्य है। तब दरबार में बैठे लोग सभी अचंभे में पड़ गए और राजा भी चौंक गए और अष्टावक्र से कहने लगे कि आप बताओ फिर सत्य क्या है। तब अष्टावक्र ने कहा, सत्य नित्य है, निरंतर है, सब जगह है, सर्वशक्तिमान है, सत्य की ही सत्ता है, सत्य सर्वे सर्वा है, जड़ को चेतन करने वाला भी सत्य ही है, सत्य से ही संसार दिख रहा है, सत्य सब घटों में समाया है, सत्य से ही जीवन है।
सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय। बलिहारी बा घट की, जा घट फिर घट होय। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तब राजा ने कहा कि आप उस सत्य को मुझे क्या जना सकते हो? तब लड़के ने कहा, अवश्य जना सकता हूं, लेकिन पहले आप ये बताओ कि आपके पास 3 चीज हैं, तन, मन और धन। इनमें से क्या एक चीज मुझे दे सकते हो? और यदि दे सकते हो तो आप अपने घर में रानियों से राय लेकर आओ और बताओ। तब राजा ने घर में जाकर रानी से राय ली कि भाई तन और मन और धन, इनमें से क्या चीज दे दें? तो रानियों ने कहा कि धन मत देना, नहीं तो हम क्या खाएंगे, हमारी प्रजा भूखी मर जाएगी। और तन भी मत देना, ना तो हम कैसे रहेंगे और राज कैसे चलेगा। तब राजा ने कहा तो फिर मैं और क्या दूं? रानी ने जवाब दिया कि मन को दे दो। तब राजा ने दरबार में जाकर अष्टावक्र से कहा कि मैंने आपको अपना मन दे दिया। तब लड़के ने कहा कि आपका मन मेरा हो गया, आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते, जो मैं कहूंगा वही करना होगा। तब राजा ने कहा ठीक है, लेकिन सत्य का बोध इतनी देर में हो जाना चाहिए जितनी देर में एक रकाब में पैर रखकर घोड़े पर चढ़कर दूसरी रकाब में पैर पहुंचता है। तब लड़के ने कहा कि ठीक है, आप एक घोड़ा मंगवाओ और उससे पहले आप अपने दरवाजे की चाबी मुझे दो। राजा ने अष्टावक्र को चाबी दे दी। तब अष्टावक्र ने कहा कि राजन, अपना मुकुट और राजशाही वस्त्र भी उतार कर मुझे दे दो। तब राजा ने ऐसा ही किया, क्योंकि अपने मन से कुछ कर नहीं सकते थे। और अष्टावक्र ने कहा कि आप अपने शरीर से राख मत लो, अर्थात साधु बन जाओ। तब राजा ने ऐसा ही किया। तब रानियों ने देखा कि यह तो सब गलत हो गया, मन देने से तो तन धन सभी चले गए। रानियां चिंता में डूब गईं। अष्टावक्र ने राजा से कहा कि अब आप घोड़े की एक रकाब में पैर रखें। तब राजा ने रकाब में पैर रखा और दूसरी रकाब में पहुंचने से पहले ही राजा को अष्टावक्र ने उस सत्य का दर्शन करा दिया जो परमात्मा का अंश आत्मा उसी के अंदर प्रकाश के रूप में विद्यमान था। और राजा ने कहा, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। शरीर तो नश्वर है, आत्मा अविनाशी है, अजर है, अमर है। इसी का ध्यान देवता संत भी करते हैं। विधि हरि हर जाको ध्यान धरत हैं, मुनि जन सहस्त्र 88। सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। राजा जनक विधेय कहलाए और अष्टावक्र को गुरु धारण करके चरणों में शीश नवाया और आगे भजन के माध्यम से बताया। कह रहे हैं, अब पाया है, अब पाया है, मुझे सत्य गुरु भेद बताया है। अब पाया है, अब पाया है, मुझे सत्य गुरु भेद बताया है। सोना जेवर घड़े सुनारा, भांति भांति सब न्यारा न्यारा। सोना जेवर घड़े सुनारा, भांति भांति सब न्यारा न्यारा। जब मैं बेचन गई बाजारा, भाव बराबर आया है। अब पाया है, अब पाया है, मुझे सत्य गुरु भेद बताया है। मिट्टी चाक गुलाल फिरावे,
बर्तन नाना भांति बनावे, मिट्टी जात गुलाल फिरावे। बर्तन नाना भांति बनावे, और किस्म के रंग लगावे। एक अनेक दिखाया है, अब पाया है, अब पाया है। मुझे सतगुरु भेद बताया है, मुझे सतगुरु भेद बताया है। चतुर जुलाहे तनिया ताना, चतुर जुलाहे तनिया ताना। बुनिया बस्तर बहुत सुहाना, चतुर जुलाहे तनिया ताना। बुनिया बस्तर बहुत सुहाना। एक ही ताना एक ही बाना, सब में सूत लगाया है। अब पाया है, अब पाया है। मुझे सतगुरु भेद बताया है। सुर नर पशु खग जीव जहाना, सुर नर पशु खग जीव जहाना। ऊंच नीच सब भेद मिटाना, ऊंच नीच सब भेद मिटाना। सुर नर पशु खग जीव जहाना, ऊंच नीच सब भेद मिटाना। ब्रह्मानंद स्वरूप पिछाना, सब घट एक समाया है। अब पाया है, अब पाया है। मुझे सतगुरु भेद बताया है, अब पाया है, अब पाया है। मुझे सतगुरु भेद बताया है। सत साहिब।